हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। तो अल्कोहल फिनोल ईथर में अल्कोहल और फिनोल हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे नेक्स्ट जो है ईथर्स। क्या पढ़ेंगे आज? ईथर्स पढ़ेंगे। ईथर जो है ऐसे कंपाउंड्स है हैविंग जनरल फॉर्मूला ROR डैश, वेयर R और R जो है R और R डैश जो है दे मे बी एल्काइल ग्रुप। क्या हो सकते हैं ये? दे मे बी एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। R और R डैश के होंगे, इनमें एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, या एक एल्काइल ग्रुप और एक एराइल ग्रुप हो सकता है। जैसे इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, जैसे एलिफेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर में ऐसे ईथर इन विच बोथ R एंड R डैश आर एल्काइल ग्रुप। R और R डैश दोनों क्या है? एल्काइल ग्रुप है। जैसे हमारे पास है CH3OCH3, ठीक है, इसको बोलेंगे हम डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। या फिर CH3OC2H5, C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3OCH2CH3। इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। या यहां पर भी C2H5 है, C2H5 है, डाई इथाइल ईथर। तो क्या बोलते हैं इनको? जब दोनों ग्रुप जो है, दोनों R और R डैश बोथ आर एल्काइल ग्रुप, तब हमारे पास आते हैं ऐसे ग्रुप, ऐसे ईथर को बोलेंगे हम एलिफेटिक ईथर। क्या बोलते हैं इनको? एलिफेटिक ईथर। दूसरे होते हैं एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर में क्या होगा? अगर कोई एक R और R डैश में कोई एक एल्काइल ग्रुप है और एक एराइल ग्रुप है, या बोथ आर एराइल ग्रुप, ठीक है, R और R डैश में या एक एल्काइल है एक एराइल है, या दोनों जो है R और R डैश दोनों कैसे हैं? एराइल है। इनको हम बोलते हैं एरोमेटिक ईथर। जैसे हमारे पास एक आ गया CH3OC6H5, तो इसका नाम है, ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। या फिर C6H5O, डाइफिनाइल ईथर। तो ये तो हो गया हमारे पास किस तरह के ईथर है। ये आ जाएंगे हमारे पास एरोमेटिक ईथर। एक जो है एराइल ग्रुप है C6H5, एक जो है एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या होंगे? इनको बोलेंगे एरोमेटिक ईथर, या दोनों के दोनों एराइल ग्रुप है। एलिफेटिक में क्या होंगे? दोनों के R और R डैश बोथ आर एल्काइल ग्रुप, बोथ आर एल्काइल ग्रुप। फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं एज ए सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। एक आता है सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर R और R डैश अगर आपके पास क्या है? सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बोथ साइड जो है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। जैसे R और R डैश दोनों ग्रुप जो है क्या है? सेम ग्रुप है, उनको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल ईथर। जैसे आपके पास सिमेट्रिकल ईथर में कौन सा आ जाएगा? सिमेट्रिकल ईथर कौन से हो जाएंगे? जिसमें ईथरल ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक जैसे कार्बन एल्काइल ग्रुप है। जैसे डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर, ये सिमेट्रिकल है। ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। ये ईथर भी कैसा रहेगा? सिमेट्रिकल होगा, जिसमें दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है सेम एल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है, ठीक है। ये दूसरे कौन से होंगे? जिसमें सेम भी होते हैं, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है, इनको बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल। ये कौन से हो जाएंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। इनको क्या बोलेंगे हम? अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, आपको डेफिनेशन आ जाती है कई बार की, डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। तो हम देंगे इस तरह से कि इफ बोथ द एल्काइल ग्रुप आर सेम,
ठीक है, ईथर इज नोन एज सिमेट्रिकल ईथर, एंड इफ द एल्काइल ग्रुप्स आर नॉट सेम, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, these are unsymmetrical ether. They may be aliphatic और they may be aromatic. Aliphatic में ये symmetrical है, aromatic में ये symmetrical है, ठीक है। ये unsymmetrical aliphatic में, ये unsymmetrical जो है किसमें, unsymmetrical जो है unsymmetrical ये किसमें unsymmetrical है, aromatic ether में, aromatic ether। आगे करते हैं हम इसके, आगे आता है हमारे पास nomenclature। नॉमेनक्लेचर, अब नाम देंगे हम इनको नॉमेनक्लेचर। कॉमन सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में हम क्या बोलेंगे, जो ईथरल ऑक्सीजन है इसके अराउंड जो एल्काइल ग्रुप होंगे उनको पहले क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकली उन एल्काइल ग्रुप को लिखेंगे, बाद में क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, फॉलोड बाई क्या लिखेंगे, ईथर लिखेंगे। जैसे अब ये जो है CH3C2H5, देखिए CH3OCH3, अब दोनों सेम है तो मैं क्या लिख रहा हूं, डाईमिथाइल, डाईमिथाइल, देखो दो एल्काइल ग्रुप सेम है तो यहाँ क्या लिखा मैंने, डाईमिथाइल, मिथाइल ग्रुप है तो डाईमिथाइल, बाद में क्या लिख दिया, ईथर। अब जितने भी मैंने पहले एग्जांपल लिखे थे वो सब कॉमन नेम में ही लिखे थे, सभी का नाम जो है क्या था, कॉमन नेम लिखा था। अब अल्फाबेटिकली जहां पर डिफरेंट हो जाएंगे वहां अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, तो ई पहले आता है, एम बाद में, तो इसको बोलेंगे हम इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, अल्फाबेटिकली। आईयूपीएसी सिस्टम में दूसरा आता है हमारे पास आईयूपीएसी। आईयूपीएसी सिस्टम में ईथर को हम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन, क्या लिखेंगे इनको, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अब जो लार्जर एल्काइल ग्रुप होगा ईथरल ऑक्सीजन के अराउंड, ठीक है, ईथरल ऑक्सीजन के साइड में क्या होगा, अगर एल्काइल ग्रुप, लार्जर एल्काइल ग्रुप जो है पेरेंट एल्केन बनेगी और स्मॉलर ग्रुप क्या बनेगा, एल्कोक्सी बनेगा। ये कौन सा होगा, लार्जर जो है, लार्जर ग्रुप क्या बनेगा, लार्जर ग्रुप जो है या लार्जर चेन जो है क्या बनेगी, लार्जर चेन जो है वो क्या बनेगी, पेरेंट एल्केन बनेगी, और स्मॉलर ग्रुप जो है, स्मॉलर ग्रुप या स्मॉलर जो चेन है वो क्या बनेगा, एल्कोक्सी। जैसे अभी इसका देना है हमने, इसमें दोनों बराबर है तो एक जो है एल्कोक्सी हो जाएगा, जैसे ये एल्कोक्सी आ गया और एक जो है एल्केन आ गई, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, एल्कोक्सी एल्केन। मिथाइल ग्रुप है तो बन गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी एक कार्बन है, एक कार्बन वाली चेन है, मतलब एक ही कार्बन है तो मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, क्या गया, मिथॉक्सी मीथेन। इसको देखिए अब लार्जर कार्बन वाली कौन सी है, ये दो कार्बन वाली चेन है, ये एक कार्बन में, तो स्मॉलर ग्रुप जो है एल्कोक्सी बनेगा, ये जो है एल्केन बनेगी, ये क्या है, एल्केन, और ये क्या है, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। इस तरह से कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम, कुछ और एग्जांपल लेते हैं नॉमेनक्लेचर में, आईयूपीएसी सिस्टम में। जैसे हमारे पास एक कार्बन इस तरह की चेन है, CH3O, ये आ जाएगा हमारे पास, जैसे CH2 CH2 CH3, इस तरह का। अभी ये लार्जर चेन है, ठीक है, या इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, CH3, इस तरह से। अब इथेनॉल ऑक्सीजन के इस तरफ एक एल्काइल ग्रुप है, दो ले लो, इस तरह से CH2 CH3, इस तरफ दो कार्बन वाली चेन है, इस तरफ जो है हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन वाली चेन है, तो पेरेंट चेन ये बनेगी और एल्कोक्सी ये बनेगा। अब ये जो है एल्कोक्सी आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम इथॉक्सी, इथॉक्सी। अब इसमें क्या जाएगा बेटा,
कितने पे इथॉक्सी है देखिए। अब अगर ये ऐसे होता, इसको देखिए नंबर देना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि पेरेंट जो कार्बन चेन है वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्टली इस कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ नहीं शुरू हुई है। इस ऑक्सीजन को हम कम से कम नंबर देंगे यहाँ पे 1 2 3 4, यहां से करते हैं 1 2 3, तो यहाँ 3 आएगा, यहां से करेंगे तो 2 आएगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि भी 1 मिथाइल नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूस चेन है। तो यह देखो 1 2 3 4, तो 2 इथॉक्सी नंबर पोजीशन देना, एल्कोक्सी कहां पे जुड़ा हुआ है, तो 2 इथॉक्सी आगे क्या जाएगा बेटा, 4 कार्बन की ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। एक और देखते हैं, जैसे ये CH3 CH3 और यहाँ पे मिथाइल, ऑब्वियस है यहाँ पे ये जो है स्मॉलर ग्रुप है तो एल्कोक्सी आ जाएगा। अब ये पेरेंट चेन जो है कॉन्टिन्यूस चेन 3 कार्बन की बन रही है, 1 2 3 या 1 2 3, जैसे 1 2 3, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 कार्बन के ऊपर एल्कोक्सी है तो 2 मिथॉक्सी। अब 2 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप भी है यहाँ पे, ये दिस वन, ये जो मिथाइल ग्रुप है, तो मैं लिखूंगा 2 मिथाइल 3 कार्बन वाली चेन है तो क्या लिखूंगा, प्रोपेन। इस तरह से ये IUPAC नेम रहेगी। ओके, तो इस तरह से IUPAC नेम लिखेंगे आप। नेक्स्ट करते हैं इसमें, देखिए ईथर में हम आइसोमेरिज्म देखते हैं, किस किस तरह का आइसोमेरिज्म हो सकता है। ईथर जो है यहाँ पे जनरली फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो सकता है, ठीक है। आइसोमर क्या होते हैं, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, अब चेन में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दूसरा जो है फंक्शनल आइसोमर भी शो करते हैं, ये अल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है। ईथर में जो है मेटामेरिज्म भी होता है, जिसमें ईथरल ऑक्सीजन के अराउंड जो है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम जो है डिफरेंट होता है। देखिए पहले चेन आइसोमेरिज्म इन ईथर में आइसोमेरिज्म, जैसे हमारे पास हम बात करें तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म की। वेरी फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, अब आपके पास ये आ जाएगा CH3, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं OCH2 CH2 CH2 CH3, क्या नाम है इसका, मिथॉक्सी ब्यूटेन 1 मिथॉक्सी, क्योंकि आपको बताना भी है 1 2 3 4, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। फर्स्ट कार्बन के साथ जो है एल्कोक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है। ये दूसरे के साथ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ से 1 2, फिर 2 मिथॉक्सी यहाँ से भी, क्योंकि ऑक्सीजन की डिपेंड करता है ये जो ग्रुप है OCH3 कहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, चेन में चेंज कर दो बेटा, ठीक है ना। एक जो है यहाँ पे इस चेन में चेंज कर दो, ये CH3 एल्कोक्सी को नहीं, मतलब आपने छेड़ना होता है, एल्कोक्सी जो है सेम रहेगा, लेकिन ये जो 4 कार्बन वाली चेन है ये 3 कार्बन वाली चेन आ जाएगी। चौथा कार्बन आपके पास यहाँ आ गया, CH3 CH2 और यहाँ पे CH, तो इसका नाम है 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, लिखा हुआ है आपने 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है और साथ में पेरेंट चेन कितने कार्बन की बन गई, 3 कार्बन की, तो प्रोपेन क्या जाएगा इस तरह से 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये आ जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। देखो चेन यहाँ पे 4 कार्बन की है, यहाँ पे कितने कार्बन की रहेगी, 3 कार्बन की, 2 वाली हम इसमें लिख नहीं सकते, ओके। दूसरा आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सेकंड वन इज फंक्शनल। अल्कोहल और ईथर जो है वो फंक्शनल आइसोमर होते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जैसे आपके पास ये CH3 CH2OH इथेनॉल है और ये CH3OCH3
देख लीजिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा है? मिथॉक्सी मीथेन, जिसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, एक ऑक्सीजन। अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर। अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। ओके, ठीक है। इसी तरह से हम और भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। जैसे अगर हमने एनिसोल लिखना है। अच्छा, एक और चीज बताता हूं मैं यहाँ पे आपको, IUPAC नेम में जब हम लिख रहे हैं, जो एरोमेटिक ईथर है वो लिखे नहीं हम, ठीक है। एरोमेटिक ईथर के बताते हैं बाद में। जैसे एक ये है आपके पास, एरोमेटिक ईथर के नाम बताते हैं आपको। OCH3, एक C6H5 है, एक जो फिनाइल ग्रुप है, एक जो है मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। इसको मिथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं हम। अब देखो क्या नाम है इसका? मिथॉक्सी बेंजीन। स्मॉलर ग्रुप एल्कोक्सी हो गया, लार्जर ग्रुप जो है एल्केन हो जाएगा, और ये बेंजीन है। तो मिथॉक्सी बेंजीन इसका कॉमन नेम है बेटा जी, इसको याद रखना है, एनिसोल। जैसे आपने पर्टिकुलर किया अल्कोहल में ये फिनोल होता है, पर्टिकुलरली इसको क्या नाम बोलते हैं हम? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के ऊपर है, ये फिनोल रहता है। वैसे ही अगर आपके पास इथरल ऑक्सीजन है यहाँ पे, जिसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं, या इसके जो डेरिवेटिव है वो एनिसोल आते हैं। जैसे नेमिंग में एक और बता दूं मैं यहाँ पे, जैसे आपके पास ये आ जाएगा OCH3, तो इसको नाम देंगे इस एनिसोल का डेरिवेटिव। जैसे इसमें 1 2 3 4 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो क्या नाम हो जाएगा? 4 नाइट्रो एनिसोल। इस तरह से आप एरोमेटिक ईथर के नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये बड़ा ग्रुप है, CH3 के बजाय इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे C2H5 है, तो क्या लिखेंगे हम? इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। बट दैट इज नॉट ए एनिसोल, वो क्या बन जाएगा? ठीक है, इथॉक्सी बेंजीन से ही लिखेंगे। एनिसोल किसका नाम है बेटा? C6H5OCH3 का जो कॉमन नेम से इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं हम एनिसोल। और एनिसोल, अब देखो ये ईथर है और ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये जो CH2OH। अब देखिए CH3 CH2 और 1 कितने हो गए? 3, एक ऑक्सीजन एक बेंजीन भी। ये कैसे आइसोमर है दोनों? दीज आर फंक्शनल आइसोमर, ये कौन सा अल्कोहल है? बेंजाइल अल्कोहल। ओके, आगे चलते हैं। मेटामेरिज्म भी शो होता है इनमें, ईथर जो है मेटामर भी बनाते हैं। मेटामेरिज्म जो तीसरे टाइप का आइसोमेरिज्म होता है इनमें, उसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामर कौन से होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो वो क्या हो जाते हैं? इथरल ऑक्सीजन के बाद डिफरेंट हो जाते हैं। देखिए जैसे अब ये CH3, यहाँ पे CH3, क्या नाम है इसका? मिथॉक्सी प्रोपेन। अब इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ 1 कार्बन है। अब मैं इस 1 कार्बन जो है इस तरफ ले आऊं, वो इधर भी 2 हो जाएंगे, उधर भी 2 रहने देते हैं। CH3 CH2O CH2 CH3, देख लीजिए सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, बट इथरल ऑक्सीजन के अराउंड जो है, ठीक है, बोथ साइड जो है हम बात करें तो क्या होंगे? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है। यहाँ 1 कार्बन है या 3 कार्बन है, या 2 कार्बन है या 2 कार्बन है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं मेटामर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटामर बोलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ईथर में आगे देखते हैं स्ट्रक्चर बेटा। ईथर का जो ईथर है ये इस तरह से होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर दैट ऑफ वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है H2O। यहां पर 2 हाइड्रोजन है अराउंड ऑक्सीजन, ठीक है, हैविंग 2 लोन पेयर। यहां पर भी ईथर में भी 2 हाइड्रोजन की जगह पे एल्काइल ग्रुप होंगे। क्या होंगे? एल्काइल या एराइल ग्रुप होंगे, R और R', ठीक है। तो इसमें जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इट विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ऑक्सीजन की। और जो
sp3 4 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के, जिनमें से दो जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के साथ क्या बनाएंगे, दो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, दो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और जो दो बच गए दो, चार में से 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से दो तो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड विद कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप, इसके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और दो पे क्या रह जाएंगे बेटा जी, लोन पेयर रह जाएंगे, दो ऑर्बिटल पे क्या रह जाएंगे, लोन पेयर हो जाएगा। ये जो बॉन्ड लेंथ है लोन पेयर की वजह से लार्जर हो जाती है, और बॉन्ड एंगल जो है मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाता है, बॉन्ड एंगल की बात करेंगे हम तो ये आ जाता है 111.7 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहेगा, अरेंजमेंट जो है टेट्राहेड्रल रहेगा, तभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहती है, बट जो स्ट्रक्चर है वो बेंट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज टू लोन पेयर ऑन ईथरल ऑक्सीजन। ओके, तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, ईथर के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ईथर, दो तरीके से, अल्कोहल से बना सकते हैं हम ईथर को, या फिर अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाया जा सकते हैं। देखो पहले फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में फर्स्ट जो मेथड हमारे पास बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये बेटा टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। अल्कोहल्स गेट बी डिहाइड्रेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटोनिक एसिड, जैसे आपके पास H2SO4 है, या फिर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, उसमें जो है अल्कोहल डिहाइड्रेटेड, आपने पिछले फिनोल अल्कोहल की रिएक्शन में भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन की, और क्या होते हैं, अल्कोहल गेट बी डिहाइड्रेटेड इनटू एल्कीन एट ए टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन है, अल्कोहल गेट बी डिहाइड्रेटेड इनटू एल्कीन और ईथर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये इथेनॉल है C2H5OH, अगर हम इथेनॉल की देखिए, अगर इथेनॉल को हम रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, टेम्परेचर अगर 443 केल्विन है तो हमारे पास प्रोडक्ट होगा बेटा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बनता है, वाटर। इथेनॉल गेट बी डिहाइड्रेटेड टू इथीन, लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर H2SO4 और टेम्परेचर जो है 413 केल्विन है तो हमारे पास बनता है CH3CH2O, दैट इज, इसको डाई इथाइल ईथर लिख सकता हूं, या इथॉक्सी इथेन। इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे बेटा, C2H5 के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे यहाँ पे ईथर बनाने के लिए, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल ईथर का बनेगा। किस टेम्परेचर के ऊपर, इस लोअर टेम्परेचर। तो रिएक्शन की बात है यहाँ पे कि हमारे पास ईथर कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर बनेगा बेटा। लिमिटेशन है इस मेथड का कि इससे हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। कैसे ईथर होते हैं बेटा, सिमेट्रिकल ईथर होंगे। कैसे ईथर बनेंगे, सिमेट्रिकल ईथर बनेंगे, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर इस मेथड से हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से नहीं बना सकते। अब इस रिएक्शन में एक तो ये है कि ये टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन है कि जब भी आप टेम्परेचर देखो, ईथर के साथ साथ एल्कीन भी बनेगा बेटा, ठीक है ना। लेकिन अगर अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है तो ईथर मेजर प्रोडक्ट होगा, एल्कीन जो है माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर जो है अल्कोहल जो है आपका सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है, दे विल अंडरगो SN1 रिएक्शन, और क्या बनेगा हमारे पास, एल्कीन विद द मेजर प्रोडक्ट। ईथर तो रहेगा नहीं फिर, यह बहुत कम यील्ड में बनता ही नहीं है। क्या बनेगा, सिर्फ एल्कीन बनेगी सेकेंडरी और टर्सरी में।
सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल अंडर कंट्रोल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। दूसरा, अल्कोहल शुड बी यूज्ड इन एक्सेस। देखो इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके ईथर बन रहे हैं। तो अल्कोहल के इस मेथड से, दैट इज फ्रॉम बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल ठीक है ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट कैसा ईथर बनेगा यहाँ पे? अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, इसके साथ अगर हम क्या करते हैं बेटा, दूसरा मेथड है अल्कोहल से, कि अगर हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं यहाँ पे डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन, ठीक है ना, फ्रॉम या बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन, इसको बोलते हैं हम CH2N2, CH2N2, यह है डाईएजोमीथेन। आपको बताया था एजो लिंकेज बताई थी मैंने, ठीक है, एजो लिंकेज बताई थी, क्या होती है ये बताया था हमने अल्कोहल में, ये एजो लिंकेज होती है। अब देखिए यहाँ पर भी ये 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में लिंकेज है, एक क्या है CH2, ये डाईएजो का ग्रुप, मतलब हमारे पास क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, डाईएजोमीथेन ऐसे लिखते हैं, CH2N डबल बॉन्ड है, तो N जो है, N और N बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एजो लिंकेज बोलते हैं, तो इसका नाम है डाईएजोमीथेन। तो अल्कोहल ऐसे भी रिएक्ट करते हैं कि C2CH3, इथेनॉल देखो CH3CH2OH, इसको हम रिएक्ट करते हैं डाईएजोमीथेन के साथ CH2N2, तो CH2 इधर आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, N2 आ जाएगा बाहर, CH3CH2OCH3, 2 और 1 3, CH3 प्लस नाइट्रोजन। तो अल्कोहल से 2 तरीके से हम बना सकते हैं, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और एक डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल से क्या बनाया जा सकता है, ईथर बनाया जा सकते हैं। अल्कोहल से क्या बनाए जा सकते हैं, ईथर बनाए जा सकते हैं। ओके, तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। सेकंड मेथड करते हैं हम, फर्स्ट मेथड में अल्कोहल से बनाया हमने, दूसरा मेथड करते हैं हम यहाँ पे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम, ये सेकंड आ जाएगा, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड RX, ये कौन से होते हैं, RX। और आपने किया हुआ है अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज की हुई है, इसमें जो रिएक्शन आती है हमारे पास, नेमिंग रिएक्शन है ये विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, कि when alkyl halides are treated with sodium alkoxide, किसके साथ रिएक्ट करते हैं हम, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, ईथर बनेगा। ये देखो RX when treated with सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, RONA, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये क्या आता है, ठीक है, अल्काइल सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको, सोडियम, ये क्या होते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। कैसे बनता है ये बनता है अल्कोहल और सोडियम के साथ रिएक्शन करके, क्या निकलती है, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, आपको बताया हुआ है, ठीक है, और क्या बनेंगे, एल्कोक्साइड बनेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास NaX बाहर आ जाएगा, यहाँ पे X नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो आ जाएगा हमारे पास इधर आ जाएगा ROR' और प्लस NaX, Na पॉजिटिव X नेगेटिव। इस तरह से आप चार्ज शो कर सकते हैं, नहीं भी शो करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इक्वल चार्ज है। आपको पता होना चाहिए किसके ऊपर कैसा चार्ज है, किसके ऊपर कैसा चार्ज, इस तरह से। और इस मेथड से हम देखिए अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बनाए जा सकते हैं, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस से हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर जो है बना सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे CH3Br प्लस यहाँ पर भी ONaCH3, देखो एक ही है, ये क्या है, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम मिथोक्साइड, ये कार्बन है तो मिथोक्साइड,
सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, ONA, ONA, ये कौन सा है? दैट इज ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। तो क्या बनेगा? ये आ जाएगा हमारे पास CH3, ये वाला OCH3, OCH3 प्लस NaBr। कैसा ईथर है बेटा? सिमेट्रिकल ईथर। कैसा ईथर है? सिमेट्रिकल ईथर है। अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बड़े वाला ले लिया, देखो एक तो हो गया ये वाला, दूसरा जाता है मैं यहाँ पे क्या ले लूँ? C2H5 ले लूँ मैं, CH3 CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम मिथॉक्साइड, वही Na पॉजिटिव O नेगेटिव CH3। तो अभी इस तरफ जो है हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो जैसे इथाइल ब्रोमाइड है, सोडियम मिथॉक्साइड ही है, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल ईथर बन सकता है आपको, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा CH3 CH2O CH3 प्लस NaBr, NaBr, दैट इज मिथॉक्सी इथेन। ये मिथॉक्सी इथेन। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर हम विलियमसन सिंथेसिस से बना सकते हैं, ठीक है।